ओम शांति सभी को। आज की मुरली है 10/12/79 की। 10 दिसंबर 1979। ये मुरली है पुण्य आत्माओं के लक्षण। तो बाबा ने इस मुरली में 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। इसमें पुण्य आत्माएं क्या हैं और उनके क्या क्या लक्षण हैं वो बताया है बाबा ने। और इस मुरली में बाबा बता रहे हैं कि राजस्थान के सभी राज्य बच्चे और राज्य अधिकारी हैं। आगे बताते हैं बाबा कि अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य अधिकारी बना सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि बाप वर्षा तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन वर्षे को संभालने वाले अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही संभाल सकते हैं। बाबा आगे भी कहते हैं कि अधिकारी तो आर्डर से चलाएंगे ना, अधिकारी को आर्डर से ही चलाने का अधिकार है। और भी बाबा कहते हैं कि सदा का वरदान है ज्ञान, अर्थात सदा। तो सदा का वरदान वरदान ज्ञान है। आगे भी बाबा बताते हैं कि अलबेलापन न्याय उसकी विधि क्या है कि स्व चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। फिर बाबा आगे कहते हैं कि आराम करना यह निजी कार्य है। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम करेंगे तो चिंतन चलेगा कि नींद कम है। तो आगे भी बाबा कहते हैं कि जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है, तो जाते हो ना, ऐसे निज निज चीज माने अपनी स्वयं की चीज का भी नियम बनाओ। आगे भी बाबा कहते हैं कि अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्प के दंगलप को छोड़ो और ये सोचो कि करना ही है। आगे बाबा और कहते हैं कि लेन देन करते करते बार बार यह रिपीट करते हो, करते करते रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। तो इसलिए यह उन्नति का झंडा है क्या, कि क्या क्या रूह रूहान की इसका चार्ट रखे तो भी उन्नति हो जाएगी। बाबा आगे कहते हैं कि अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करे। स्व उन्नति के इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि अगर 5% भी मोह की रग होगी तो 5 मिनट देरी से आएंगे और सब खत्म हो जाएगा। फिर बाबा अंत में कहते हैं कि जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। और यही कर्मातीत स्थिति है। तो अब बाबा के ही शब्दों में हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। आप शेयर करें ना भाई। पार्टियों से मुलाकात राजस्थान जोन। बाप दादा बाप दादा सभी राजस्थान निवासी बच्चों को किस नजर से देखते हैं? राजस्थान के सभी राज्य बच्चे अर्थात स्वराज्य अधिकारी हैं। तो अब राज्यधारी और भविष्य में विश्व राज्यधारी। अभी हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो भविष्य में भी हमको विश्व का राज्य मिलेगा। जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। जितना यहाँ अधिकारी बनते उतना वहां भी बनते हैं। तो सभी स्वराज्य अधिकारी हो। बाबा कहते हैं कि स्व पर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। तो पूरा अधिकार प्राप्त किया है या कर रहे हैं? आगे बाबा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को समझ सकते हो। बहुत समय की पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध। बाप वर्षा तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन वर्षे को संभालने वाले अपनी यथाशक्ति अनुसार ही संभाल सकते हैं। लौकिक में भी बाप जायदाद एक जैसी बांटते हैं, लेकिन उसे कोई अल्पकाल चलाते हैं, कोई बहुत काल चलाते हैं। लौकिक में बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि लौकिक जो अपना पिता होता है वो भी अपनी जो जायदाद होती है सभी को एक जैसा ही बांटते हैं। हर बच्चे को वो अपने बराबर बराबर हिस्सा देते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि कोई एक वंश तक, कोई अनेक वंशों तक उसको चला लेता है। कोई एक वंश में उसको खत्म कर देते हैं और कोई उसको आगे बढ़ाकर और कई वंशों तक उनकी पीढ़ियां खाती हैं। तो लेकिन उसे कोई अल्पकाल चलाते हैं, कोई बहुत काल, कोई एक वंश तो कोई अनेक वंशों तक। तो बाप यहाँ भी वर्षा तो एक जैसा देते, लेकिन संभालने वाले नंबरवार हैं।
तो लौकिक के अनुसार हमारे ये पारलौकिक पिता भी हमको एक जैसा ही वर्षा देते हैं, लेकिन वो किस तरह से संभाल रहे हैं ये बच्चों पर आधारित है। तो राजस्थान वाले कौन सा नंबर है? नंबर 1 वाले हो। कैसे करें, क्या करें, ऐसे कहने वाले तो नहीं हो ना। यानी मन में अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, तो कैसे मन को लगाएं, कैसे आंखों को एकाग्र करें, ऐसी कंप्लेंट करने वाले तो नहीं हो ना। अधिकारी अधिकारी कभी कैसे नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? अधिकारी तो ऑर्डर से चलाएंगे। ऑर्डर दिया और काम हुआ। अधिकारी को ऑर्डर से ही चलाने का अधिकार है। आंखें धोखा देती हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। ऑर्डर देंगे, ऐसे देखना है। यही अंतर है अधिकारी और अधीन में। क्या करें, हो गया, यह बोल अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अधिकारी हो कि कभी कभी वाले हो। बाबा पूछते हैं आप ऑर्डर देने वाले हो या किसी के ऑर्डर को फॉलो करने वाले हो? तो बाप के बच्चे केवल बाप को ही फॉलो करते हैं, वो और अन्य किसी के अधीन नहीं हो सकते। अगर कभी कभी के अधिकारी होंगे तो कभी कभी झूले में झूलेंगे। सदा बाप के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में कभी कभी वाले कैसे झूलेंगे? जो कभी कभी अधिकारी बनते वो बाप के साथ कैसे रह सकते हैं? और अतीन्द्रिय सुख का झूला भी उनको कभी कभी ही मिलेगा, सदा काल के लिए नहीं मिल सकता। सदा का वरदान है कभी कभी का। और ज्ञान अर्थात सदा, तो बाप हमें ज्ञान देते हैं तो सदा के अधिकारी बनाते हैं। भक्ति में कभी प्राप्ति कभी पुकार, लेकिन ज्ञान में सदा प्राप्ति। बाबा के ज्ञानी बच्चों को सदा प्राप्ति होती है। यही तो अंतर है। तो आप सब कौन हो, ज्ञानी या भक्त? बाबा पूछते हैं हमसे। ज्ञानी को अविनाशी बाप का सदा काल का वर्षा है। अभी तक कमी क्यों है, उसका कारण क्या है? तो कारण बाबा बता रहे हैं अलबेलापन। समझदार तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर क्यों नहीं करते? अलबेलेपन को समझते भी आने क्यों देते हो? आपको अगर पता है बच्चों की ये अलबेलापन है तो उसको क्यों आने देते हो? बाबा पूछते हैं। अलबेलापन न आए उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा स्वचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। अपना चिंतन करो कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी अभी तक भी रह गई है, जो बाबा हमें बता तो रहे हैं फिर भी हम उस पर विजय नहीं पा रहे हैं अपनी कमजोरियों पर। और दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनो। दूसरों की कमजोरी नहीं देखो, उनके लिए उनका सदा कल्याण हो, सदा उनका भला हो, सदा उनके विषय में शुभ चिंतन ही करो। स्वचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। बाबा आगे बता रहे हैं अलबेलेपन से लेकर स्वचिंतन शुरू करो। हाँ, अमृत वेले से लेकर स्वचिंतन शुरू करो और बार बार स्वचिंतन के साथ साथ स्व की चेकिंग करो। बाबा स्वचिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि अमृत वेले से ही आप शुरू करो। और अमृत वेले शुरू करोगे तो दिन में वो ध्यान में रहेगा दिन भर, और फिर स्व की चेकिंग भी उस प्रकार करते जाओ। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। बाबा अलबेलापन आने का कारण क्या बता रहे हैं कि आप अमृत वेले से चेकिंग नहीं करते हो, ये तो पहली बात है। और चेकिंग नहीं करते इसलिए चिंतन भी नहीं करते। तो अभी क्या करना है कि एक दृढ़ संकल्प बनाना है कि मुझे स्व चेकिंग सुबह से ही करेंगे। और सुबह ही हम इसका अगर प्रोग्राम बनाते हैं, इसकी चार्ट रखते हैं, तो हम दिन भर हमारा उस पर ध्यान रहता है। और ये दृढ़ संकल्प होने के कारण बराबर हमारा उस पर अटेंशन रहता है। तो अटेंशन आने से अलबेलापन जो है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा और खत्म होता जाएगा। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है न, वह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जो निजी कार्य इस पे बराबर ध्यान जाएगा। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, वैसे स्वचिंतन और स्व की चेकिंग इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। तो जिस तरह हम अपने दैनिक कार्यों को, भोजन कारण
भोजन करना, स्नान करना और भी जो हमारे दैनिक रोज के कार्य हैं उसको हम लोग इतना, हमारा हर समय ध्यान रहता है, तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि स्व चेकिंग के कार्य को भी इतना ही महत्व दो, इतना ही इम्पोर्टेंट उसको समझो। तो इसके कारण जो अलबेलापन आता है वह पहले वह आवश्यक समझते हो, यह नहीं समझते हो कि हमारा रोज का कार्य जरूरी है, और ये स्व चिंतन करना उतना जरूरी नहीं समझते, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। तो इससे क्या होता है, अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्य को री रिफ्रेश करो। अमृत वेले इसको आप इसकी चेकिंग करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता है तो बाबा कहते हैं कि तीसरा, अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज व कर्तव्य लगता हो उसे अपने को उससे अपने को किनारा करो, पश्चाताप करो। तो बाबा सजा देने के लिए कहते हैं। और पश्चाताप, अगर कोई चीज हमसे कोई गलती हो गई और उसके विषय में हम अपने को उसको दिल से लगाकर सोचते हैं कि ये मुझसे गलती हो गई, तो इस तरह से जो हमारा स्वचिंतन का कार्य हम नहीं कर पाते, उसको दिल से अगर लगाकर दिल से सोचेंगे और अपने आप को वो न कर पाए इसके लिए सजा देंगे, तो हमें क्या होगा, पश्चाताप करने से हमको पीछे नहीं करना पड़ेगा। अभी ही हम अगर पश्चाताप कर लेंगे तो भविष्य में जो इस कमी को हम अपने साथ में लेकर जाने वाले हैं और उस कमी से जो नुकसान होने वाला है, और उसके बाद जो पश्चाताप होगा उस पश्चाताप से हम बच जाएंगे। लेकिन कब बचेंगे, अगर अभी ही पश्चाताप करेंगे। और पश्चाताप करना मतलब कि बाबा कहते हैं कि एकदम बच्चे स्वच्छ हो जाते हैं पश्चाताप करके, और पश्चाताप करने के बाद उनके अंदर उस नए कार्य को जो बाबा करवाना चाहते हैं, जो हमारा मन भी मानता है, उसको करने के लिए हम एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये अगर पश्चाताप अभी कर लेंगे तो भविष्य में हमको ऐसा पश्चाताप बाद में नहीं करना पड़ेगा। अगला बाबा कहते हैं कि चौथा, रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो कि मेरी बाप की महिमा क्या है और मेरी महिमा क्या है, बाप का कर्तव्य क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है। इसके ऊपर बराबर रिवाइज करो, इसके ऊपर चिंतन करो। एक निजी नियम बनाओ, निजी माने अपना खुद का नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। डायरेक्शन माने हमको किसी ने बोल दिया कि ये आपको करना है, तब अलबेलापन आता है कि हाँ बोला है तो हमें करना है। हम आपको उसको निजी नियम नहीं बनाते कि ये हमें खुद करना है, और इस करने से अगर खुद करना है तो उसका क्या, उससे हमको फायदा, प्रॉफिट क्या होने वाली है, ये हमें तब पता होता है कि ये हमने नियम बनाया है। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज निज को नियम दो। माने खुद ही खुद को आप अपना नियम बनाओ और खुद को ही नियम दो कि इस नियम अनुसार आपको दिन भर स्व चेकिंग करते हुए अपने सारे कार्यों को पूरा करना है। तो क्या होगा, अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। केवल बनाओ ही नहीं, अमृत वेले स्वयं सुबह सुबह ही बाबा से जब रूह रियान करते हो तो बाबा के रूह रियान के समय ही इसको दोहराओ, और बाबा से उस समय शक्ति लो कि बाबा ये नियम तो मैंने बनाया है, लेकिन इसको पूरा करने की शक्ति मुझ में बाबा से आती जा रही है। और जब वो बाबा शक्ति शक्ति उसको भर देंगे तो बाप दादा दोनों हमारे साथी होंगे, और जब साथी हैं तो वो नियम हमारा जीवन में जरूर हम धारण कर पाएंगे। मेरे जीवन की क्या विशेषताएं हैं, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम हैं, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को ही नहीं करो, दिन भर में भी। जब भी आपसे कोई, आपने जो नियम बनाया है वो आप नहीं पूरा कर पाए, कोई गलती हो गई, तो उसको चेक एंड चेंज तुरंत, सिर्फ रात को ही नहीं करो। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष सौगात लेकर जाना। मधुबन से बाबा कह रहे हैं कि आप मधुबन से जा रहे हो तो ये राजस्थान भूमि से बाबा के पास से अगर हम आ रहे हैं तो ये सौगात लेकर जाना दृढ़ संकल्प की। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करना ही है, यह सौगात लेकर जाओ कि केवल नियम बनाया नहीं, इतने से पूरा नहीं हो गया,
मुझे ये करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प रखो तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन के चौकीदार रखना तो वह पहरा देंगे। हमारा बार बार अटेंशन रहे कि हमने जो नियम बनाया वो हमारा बराबर हम उस पर चल रहे हैं या कुछ कमी हो रही है कहीं पर, तो हम उसको भूल तो नहीं रहे, उसको छोड़ तो नहीं रहे। इस तरह से हमारा अटेंशन रहेगा, इस तरह से हमारा वॉचमैन वहां पर रेडी रहेगा, तो हमें बराबर उसका ध्यान रहेगा। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है, अलबेलेपन की निवृत्ति का यही साधन है कि बार बार की स्वच्छ चेकिंग। अगला पांचवा बाबा कहते हैं कि बार बार अटेंशन, सहज मार्ग समझते हो इसलिए अलबेलापन हो जाता है। आप इसको एकदम सीधा सा मार्ग समझ लेते हो, सरल, कि बाबा ने बोला है तो हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस पर जितना हम अटेंशन देते जाएंगे तो ये हम दृढ़ संकल्प के साथ करना ही है, ये हम कर पाएंगे। और नहीं करते तो ही अलबेलापन आता है और हम अलबेले हो जाते हैं। अगला बाबा कहते हैं कि छठा, कोई कड़ा नियम बनाओ। उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। आगे बाबा साकार बाप का भी उदाहरण देते हैं कि जैसे साकार बाप को अथक देखा ना, ऐसे ही फॉलो फादर। तो हमको फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, और इसके लिए पहले स्व के ऊपर मेहनत, फिर सेवा में मेहनत, तब धरती को चेंज कर सकेंगे। पहले खुद को चेंज करना है स्व चेकिंग से, और इसकी जितनी हम मेहनत कर पाएंगे, तो जब हमारी स्व चेकिंग हो जाएगी तो बाबा की श्रीमत के अनुसार हम अपने आप को चेंज कर पाएंगे। और फिर जब हमसे इसको चेंज कर पाएंगे तो हम सेवा में हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डंडलप को छोड़ो। बाबा कहते हैं कि ये जो आराम का डंडलप है कि कर लेंगे बाबा, हो जाएगा, बाबा को बड़े प्रेम से कहते हैं बाबा चिंता नहीं करो, हम कर लेंगे, हमारा टाइम पर हो जाएगा। अभी नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ बाबा, हम उस समय कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आपने संकल्प रच लिए हैं, ये आराम के संकल्प का जो डंलप है इसको अभी छोड़ लो। अभी क्या दृढ़ संकल्प करो, करना ही है। यह मस्तक में सदा स्लोगन याद रहे तो फिर परिवर्तन हो जाएगा। हमारे माइंड में ये घूमता ही रहे कि करना ही है बाबा, और स्वयं को भी नहीं करना ही है, बाबा से हमने वायदा किया है, अमृत वेले वायदा किया है। और मन में ये दृढ़ संकल्प भी का पुरुषार्थ भी है कि करना ही है। तो जब ये मस्तिष्क में हमारे माइंड में घूमता रहेगा तो परिवर्तन होने में बिल्कुल देरी नहीं, परिवर्तन तो हुआ ही पड़ा है। आपस में पुरुषार्थ के स्व उन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। ऐसा ग्रुप बनाने के लिए बाबा कह रहे हैं कि जो अपनी स्व उन्नति का पुरुषार्थ करना चाहते हैं ऐसे बच्चों का मिलकर ग्रुप बनाओ। उन्नति के बातों पर रूह रिहान करो, और आपस में बाबा कह रहे हैं कि रूह रिहान करनी है कि उन्नति हमारी किस बात से हो सकती है, बाबा की किस श्रीमत पर हम नहीं चल पा रहे हैं, उसमें हमें और क्या क्या करना है ताकि हम बाबा की श्रीमत पर चल पाए। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारा तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। लेन देन करते करते, बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। बाबा देखिए हमको किस तरह से बताना, इस वाक्य को कितना बड़ा वाक्य को कितने अच्छी रीति से हमको बाबा ने समझा दिया है कि जब इस तरह से आप ग्रुप के अंदर लेन देन करोगे, अपने विचारों को बताओगे, उनके विचारों को सुनोगे, बार बार इसको रिपीट भी करोगे, और रिपीट करने के साथ फिर रिवाइज भी करोगे कि हाँ ये रिपीट किया, यहाँ पर ये गलती थी, ये बताया गया उसका सॉल्यूशन। तो अगर ये करते करते फिर रियलाइजेशन हो जाएगी, आपके अंदर भी वो अनुभूति आ जाएगी कि ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये जब हमको समझ में आ जाएगा, अनुभूति हो जाएगी, तो रोज किस विषय पर और क्या क्या डीप रूह रिहान की, इसका हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। बाबा पूछ रहे कि ये पत्र मुझे आप समाचार का दो, हर हर हफ्ता, हर सप्ताह, हर वीक में मुझे दो कि आपने किस विषय पर और क्या क्या डीप में रूह रिहान की, ये मुझे समाचार पत्र चाहिए। क्या क्या रूह रिहान की, क्या चार्ट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। बाबा ये कहते हैं इस तरह से करते करते आपकी उन्नति हो जाएगी, क्योंकि जब आपको अपनी कमी कमजोरियां क्या है उसका निकालने का सॉल्यूशन क्या है, और वो सॉल्यूशन पता चलने से जब रियलाइज हो जाएगा
तो आपकी उन्नति तो हुई पड़ी है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा डंडा खाए, यह शोभा देगा क्या? नहीं शोभा देगा, क्योंकि बाबा हमको हर चीज का सॉल्यूशन बता रहे हैं कि बच्चे ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और बाबा इतना हमको अच्छे से प्रेम से अमृत वेले आकर पर डे पढ़ाते हैं, और फिर भी हम धर्मराज के डंडे खाए, धर्मराज की हमको सजा मिले, तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। इसीलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। आगे बाबा कहते हैं अभी तो चारों ओर फैलाव करो। राजस्थान के हिसाब से, मुख्यालय के हिसाब से झंडा तो ऊंचा है ना। जी बाबा, अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करें। स्व उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। तो बाबा का टारगेट क्या है बच्चों के लिए? कि आप नंबर 1 बनो जो आपको फॉलो करें, सब लोग फॉलो करें। और इसके लिए क्या करना है कि आप ऐसा इन्वेंशन निकालो, ऐसी खोज निकालो, ऐसे बाबा के श्रीमत पर आप मनन चिंतन करो, और उससे फिर ऐसा इन्वेंशन निकालो कि आप अपनी उन्नति कर पाओगे। तो जब आपके अंदर चेंज आएगी, आपका आपकी उन्नति होगी, तो सभी आपको फॉलो करेंगे। इस भाई इस बहन ने इस तरह से किया, और उनका इस तरह से बाबा की श्रीमत को वो फॉलो कर पाए, अच्छे से उन्होंने चेकिंग की और चेकिंग करके अपने आप को चेंज कर पाए, तो सभी आपको फॉलो करेंगे। आगे बाबा आगरा जो उनसे कह रहे हैं कि देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। सदा सभी सदा प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी स्थिति में स्थित हो चलते हो? बाबा पूछते हैं आग्राजन से। आग्राजन से नहीं बाबा, हम बच्चों से भी पूछते हैं। जितने न्यारे होंगे उतने ही बाप के प्यारे होंगे, तो हमेशा न्यारे रहने का विशेष अटेंशन है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आप, एक तो बाबा कहते हैं कि आप संसार में हो या संसार आप में है। तो हम संसार में हैं, संसार हमारे अंदर नहीं है। जब हम संसार से न्यारे होंगे, मीन्स देह की दुनिया, जो देह के हमारे संबंध है, इनके बीच रहते भी हम उनमें हैं फिर भी नहीं है। तो जब हम इस तरह से न्यारे हो जाएंगे, तो हम बाप के प्यारे होंगे। तो हमेशा न्यारे रहने का विशेष अटेंशन रखने के लिए बाबा कहते हैं सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। आप, मैं आत्मा हूँ जो बाप का पहला पाठ है, उस पर ही बाबा स्थित रहने के लिए कहते हैं कि आप देह से न्यारे आत्मा अपने आप को समझो। तो जो देह से न्यारा रहता है वह प्रवृत्ति के बंधनों से भी न्यारा रहता है। जब हम देह से न्यारे हो गए, तो देह के साथ जो संबंध जुड़े हैं उनसे भी हम, उनसे जो हमें बंधन होते हैं उनसे भी हम ऑटोमेटिकली न्यारे हो जाएंगे। निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति में रह रहे हो, संभाल रहे हो, लेकिन अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ, तो चले आएंगे या बंधन आएगा? सभी स्वतंत्र हो। बाबा पूछते हैं कि बाबा अगर ऑर्डर करें, अभी डायरेक्शन दे कि भाई चले आओ, बस अब हो गया, अब आपका काम यहाँ पर पूरा हो गया, पार्ट आपका स्टेज पर समाप्त हो गया, तो आप इतने रेडी हो कि आप बाबा का ऑर्डर मिला, बाबा का डायरेक्शन मिला और बाबा के साथ चल दिए? तो ये कब होगा? कि जब अपने आप को निमित्त मात्र समझेंगे कि यहाँ पर हम निमित्त मात्र पार्ट बजाने के लिए हैं, और बाकी हम, बाबा का ऑर्डर मिला तो बाबा के ऑर्डर के साथ में जा पाए। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि जब आपकी तैयारी होगी, बाबा की जो श्रीमत है उस पर आप उसको फॉलो करते रहेंगे, तो आप ये देह और देह के संबंध, देह की दुनिया से न्यारे हो पाएंगे और बाबा के डायरेक्शन अनुसार मिला और बाबा के साथ निकले। बिगुल बजे और भाग आए, ऐसे नष्टो मोहा हो। जरा भी 5%, 5% भी अगर मोह की रग होगी तो 5 मिनट दूरी लगाएंगे। अगर आपका वहां 5% भी देह की दुनिया में आपको अट्रैक्शन होगा, वहां पर लगाव होगा, खिंचाव होगा,
तो 5 मिनट में देर होगी, और 5 मिनट की देरी में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या, क्योंकि सोचेंगे निकले या न निकले। बाबा देरी होने के कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि तब तक मन में ये लगा रहेगा कि निकले या नहीं निकले। आधा तो खींचेगा हमारा देह का संबंध, और आधा फिर बाबा का डायरेक्शन हमको बोलेगा कि बाबा के डायरेक्शन पर चलें। तो इस तरह से 5 मिनट की देरी हुई और सब खत्म हो जाएगा, तो सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए क्या करना है, सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। इसको चेक करते रहो। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। और बाबा कहते हैं कि बाबा कर्मातीत की सीधी सी परिभाषा बता रहे हैं, एकदम सरल, सिंपल उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि तब आप कर्मातीत हो जाएंगे। ये आपकी कर्मातीत स्थिति है। तो ऐसे आप हो बच्चों। जी बाबा, अभी पूरे तो नहीं बने हैं, लेकिन बनने की इस राह पर हम बहुत जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ओम शांति। अभी सभी भाई बहन 1 मिनट साइलेंस रहेंगे, और इसके बाद में फिर बाबा के इस मुरली के पॉइंट को शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी अब शेयर कर सकते हैं अपना अपना चिंतन, प्यारे बाबा ने क्या कहा। बोली गैलेक्सी J4। गैलेक्सी J4 आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। रविदीप दीजिए, आप शेयर कीजिए। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मेरी आवाज आ रही है ना? जी दीजिए, आ रही है। हाँ जी, ओम शांति। तो आज बाबा कह रहे हैं, मुझ आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनना ही है, तभी मैं भविष्य में विश्व राज्यधारी बन सकती हूँ। तो अमृत वेले से ही मुझ आत्मा को स्वचिंतन करना है और स्व की चेकिंग करनी है। तो ये अमृत वेले से ही आरंभ हो जाए, यही मेरा निजी कार्य, आवश्यक कार्य हो जाए। जैसे हम भोजन करना या आराम करना, ये इन्हें हम निजी कार्य समझते हैं, आवश्यक कार्य समझते हैं, उसी तरह से स्वचिंतन और स्व चेकिंग मेरा नेचुरल हो जाए, निजी कार्य हो जाए। तो दिन में भी बार बार ये मुझे स्वचिंतन और स्व चेकिंग करते रहना है। और अगर तब भी कोई कमी कमजोरी आ जाए तो अपने को सजा भी देनी है। तो वो सजा क्या है कि जो चीज मुझ आत्मा को बहुत प्यारी लगती है, उससे खुद को किनारा कर लेना। तो ये इस तरह मुझे अपने को सजा भी देनी है, यदि दिन में कभी कमी कमजोरी आ जाए तो अमृत वेले में अपनी महिमा, बाप की महिमा, मेरा क्या कर्तव्य है, तो इस पर मुझे चिंतन करते रहना है। और दिन भर में भी मुझे ये दृढ़ता से अपनी चेकिंग करते ही रहना है और बार बार अटेंशन देना ही है। ओम शांति। जी, हर घंटे में चेकिंग करनी है। सब चिंतन भी करना है, शुभ चिंतक भी करना है, अमृत वाले बाप की महिमा भी, अपनी महिमा भी, और हर घंटे चेकिंग भी करनी है। बहुत अच्छा। बोलिए ओम रीना जी, क्या शेयर कर सकते हैं? ओम शांति।
गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसीलिए बाबा ने आज कहा है, अमृत वेले रोज आवश्यक कार्य को रिफ्रेश करो। दो नंबर की पॉइंट में अमृत वेले से लेकर सो चिंतन शुरू करो और बार बार सो चिंतन के साथ साथ सब सो की चेकिंग भी करो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। जी जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে রাজস্থানকে সবই রাজে বাচ্চে হায়, অর্থাৎ स्वराज्यधारी हाय और स्वराज्यधारी और भविष्य विश्व राज्यधारी। जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। स्वपर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा जी। रीमा जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे प्यारे बाप दादा कहते हैं ना कि हमेशा बैलेंस होना चाहिए, तो सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखो। तो स्व उन्नति कैसे करेंगे? क्योंकि कई बार हम सेवा करते रह जाते हैं, अपनी उन्नति नहीं करते हैं, फिर बाद में दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो स्व उन्नति के लिए हमें पहले तो ये चेकिंग करनी है कि हमारे कहाँ कहाँ हम अलबेलेपन हो जाते हैं, किन किन बातों से हम निराश हो जाते हैं या दिल शिकस्त हो जाते हैं, या फिर अपना पुरुषार्थ नहीं तीव्र कर पाते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बताई है विधियां। तो पहले तो कि बाबा ने कहा कि अपना निजी नियम बनाओ, जैसे और कार्य करते हो दैनिक कार्य, तो इसमें भी कि हर घंटे चेकिंग कर सकते हैं कि हमें इस घंटे में हमने कितना समय बाबा को याद किया या किस तरह हमने अपना व्यवहार किया। तो इसमें गुण और शक्तियों को भी इकट्ठे एक तरफ लिख के कि कौन कौन से गुण की कमी है, हम क्या मधुरता से बोलते हैं या फिर कितने अथक होके कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह अनेक गुण और शक्तियां अपने में चेकिंग कर सकते हैं जो बाबा के खजाने हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अमृत वेला एक नियम बनाओ कि अपनी भी ये अमृत वेला रोज की अपनी भी महिमा करनी है, बाबा की भी महिमा। अब क्योंकि कुछ हम जो बाबा के भगवान वाच अच्छे कर्तव्य जो हमको बहुत उमंग उत्साह में लाते हैं, तो उस तरह की महिमा के अलग से वर्ड लिख सकते हैं, अलग से सेंटेंस लिख सकते हैं मुरली से निकाल के। तो हमारा कर्तव्य क्या है, बाबा का कर्तव्य क्या है, रोज ये रिवाइज करो। इसमें एक डॉक्टर सचिन भाई जी की बहुत अच्छी क्लास अभी रिसेंटली आई हुई है, तो सभी भाई बहन उसको भी सुन सकते हैं। A to Z, A फॉर, B फॉर, इस तरह करके बहुत अच्छे उसमें नियम भी हैं, विशेषताएं भी हैं और क्या क्या मर्यादाएं हैं, वो उसमें सभी कुछ है, A to Z पूरा। और जैसे अगर हम दृढ़ता से अपनी चेकिंग करेंगे और नियम बनाएंगे और जैसे बाबा ने कहा उस हिसाब से करते रहेंगे, तो अलबेलापन अवश्य ही खत्म होगा और हमारा स्व पुरुषार्थ भी दृढ़ता तीव्रता से स्व उन्नति को प्राप्त होगा। ओम शांति। जी जी ये अलबेलापन में क्यों आता है? बाबा ने कारण भी बताया ना। हाँ, बाबा ने बताया ना कि अलबेलापन क्यों आता है, क्योंकि हम चेकिंग नहीं करते हैं और कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो कौन बने हैं, सिर्फ डायरेक्शन समझते हैं कि चलो बाबा ने कहा कर लेंगे, लेकिन एक नियम नहीं बनाते हैं रूटीन का करके उसको कि हमको करना ही है, होना ही है। दृढ़ता से नहीं चेकिंग करते हैं अपनी और दृढ़ता से नियम को नहीं फॉलो करते हैं। बस अलबेलापन हो जाएगा, अभी किसने किया, अभी कौन बना, देख लेंगे, कर लेंगे, इस तरह के चले जाते हैं। ओम शांति। जी बाबा ने कहा दृढ़ता से करना है, डायरेक्शन नहीं समझनी, दृढ़ता से करना है। बहुत अच्छा। निमता जी आप शेयर कर सकते हो। निमता दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि सदा स्व के लिए स्व चिंतन बनो और दूसरों के लिए शुभ चिंतक बनो। स्व चिंतन के साथ साथ स्व चेकिंग भी जरूरत है हमारा। बाबा ने कहा स्व चिंतन स्व चेकिंग नहीं करेंगे तो हम दृढ़ता ऊपर भी अलबेलापन हमारा आ जाएगी। तो पहले स्व चिंतन करना माना अपनी कमी कमजोरियों को निकालना, उसको जानना, तब चेकिंग होगी। माना कमजोरियों को पकड़ना, पहले पकड़ना, उसको बाद में उसको परिवर्तन करने के लिए भी दृढ़ संकल्प लाना। उसके बाद उसके ऊपर अटेंशन रखकर
चेंज करने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। तो बाबा ने कहा रोज अमृत वेले से लेकर दिन भर उसको निजी कार्य बनाना। जब भी समय पाए कोई भी कर्म करे तो बाबा को साथ रखकर बाबा से बातें करना। बाबा, जो मैं सोच रही हूँ या कर रही हूँ वो राइट या रॉन्ग है, तो संपूर्ण बाबा को समर्पण। तो उसके बाद बाबा से जो टचिंग होगी उसको राइट समझकर दृढ़ संकल्प करना है। सिर्फ संकल्प करना नहीं, उसको भी करना है, दृढ़तार साथ करना है। इसके लिए बाबा बार बार दृढ़ संकल्प करने के लिए बोलते हैं। तो बार बार चिंतन चेकिंग में रियलाइजेशन भी होगी, तो उसके बाद हम दूसरों के लिए शुभ चिंतक भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा स्वचिंतन और शुभ चिंतक इन दोनों के आपस में संबंध है। जब अपने में परिवर्तन होगी तो दूसरों के प्रति भी शुभ भावना आएगी। तो जब स्व चिंतन पर अटेंशन रहेगी तो ऑटोमेटिक शुभ चिंतक बन पाएंगे। ओम शांति। जी जी, जब हम अपनी कमी को पता होगी तो हमें अटेंशन का चौकीदार का पहरा देंगे बहुत। और बाबा की टचिंग कैसे होती है, कैसे पता लगता है बाबा की टचिंग तो हमारी खुद की वो संकल्प है। कोई बताना चाहेगा तो बाबा की टचिंग कैसे होती है? जैसे आप कहते हैं बाबा की टचिंग होगी तो जब कोई बेहद की टचिंग होती है तो बाबा की टचिंग है। अगर हमें खुद की है तो हमारे अपने। बोली साधना जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि देह के बंधन से न्यारा रहने वाला ही बाप का प्यारा है। तो बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते भी सदा न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी स्थिति में रहना है। जितना हम न्यारे रहेंगे उतना ही बाप के प्यारे रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि न्यारे रहने का विशेष अटेंशन करते हैं बच्चे को। सदा देह से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है। तो जितना देह से न्यारा रहते हैं उतने ही हम प्रवृत्ति के बंधन से भी न्यारे रहते हैं। ऐसा अनुभव करना है कि बस निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण हम प्रवृत्ति में रह रहे हैं, प्रवृत्ति को संभाल रहे हैं, न्यारे प्यारे होकर प्रवृत्ति को संभाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें बिल्कुल अटैच हो जाएं कि मोह में फंस जाएं प्रवृत्ति में रहते हुए। तो जब हम प्रवृत्ति में रह रहे हैं और अचानक ऑर्डर हो कि चले आओ, तो हम एक सेकंड में निर्मोही बन के हम चले जाएंगे, या फिर बंधन आएगा। बाबा ने कहा कि उनको अपने मतलब प्रवृत्ति की बातें खींचेंगी, संबंधी खींचेंगे, वस्तुओं का मोह आएगा, शरीर से भी न्यारे होने का, शरीर से भी सबसे ज्यादा अपने शरीर से ही मोह हो जाता है हमको। तो बाबा कह रहे हैं कि इतने स्वतंत्र हो क्या कि ऑर्डर हो तो चले आओ तो चले आएंगे, या फिर बंधन आएगा, ये सारी चीजें खींचेंगी। तो सभी स्वतंत्र हो, क्योंकि हमको इतना स्वतंत्र होना है, इतने तक स्वतंत्र होना है। बाबा ने कहा ना, अंत में 1 सेकंड का पेपर होगा। 1 सेकंड के पेपर में डिटैच हो गए, न्यारे हो गए तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर बिगुल बजे कि भाग आए तो भाग सकते हो, ऐसा नष्ट वहां बने हो। क्योंकि अगर बाबा ने कहा अगर 5% भी मोह की रग होगी, 5 मिनट भी देरी से जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि इसी में सोचते रह जाएंगे निकले या नहीं निकले, और सबको भी लेके निकले, क्योंकि हर कोई तो हमारी स्थिति में रहेगा नहीं। सब अपने अपने अनुसार ही तैयारी करेंगे जाने की, लेकिन हमको किसी के लिए भी नहीं सोचना उस वक्त, फौरन निकलना। तो क्योंकि इस सोच में ही समय निकल जाएगा। इसलिए सदा अपने को चेक करो कि किसी प्रकार का देह का लगाव, क्योंकि सबसे बड़ा लगाव तो हमें अपनी देह से आत्मा को, संबंधियों का लगाव तो नहीं है। वैभवों का, वैभव मतलब जो हमारे पास ज्वेलरी रखी है, जो हमारे पास इतना बड़ा मकान है या बंगला है या कार है, ये सब वैभव की चीजें हैं। तो इन सब का बंधन तो नहीं आएगा। तो क्योंकि जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। तो अभी से ही हमको इन सारे बंधनों से, आकर्षणों से मुक्त करना है। अभी संगम के समय में ही हम कर सकते हैं।
अंत में हमको ये टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी अगर हम स्वतंत्र हुए तभी अंत में ऑर्डर मिलते ही छोड़ पाएंगे। इसलिए बाबा बोल रहे अभी से बिल्कुल स्वतंत्र। इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्माती स्थिति। ओम शांति। जी, अभी से न्यारे प्यारे बनने का अभ्यास करना है। अचानक ऑलरेडी बहुत कल का अभ्यास चाहिए ना इसके लिए न्यारे प्यारे बनने का। बहुत अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये बाबा ने अव्यक्त वाणियों में कहा है। अचानक का पेपर आएगा तो एवर रेडी रहना, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि हम कहेंगे अंत में हो जाएंगे तब नहीं हो पाएंगे। अभी से ही, अभी भी अंत तो आ ही गया। बहुत काल तो बाबा कब से कह रहे हैं, 20-25 साल से बाबा ये पहले कह चुके हैं, बहुत काल का अभ्यास। ओम शांति। अच्छा, गायत्री जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अभी लेन देन करते करते बार बार हमें रिपीट करते रहना, यानी रिवाइज करके रियलाइजेशन भी होना चाहिए, हो जाएगी। तभी बाबा कहते हैं कि हमें किस विषय पर और क्या क्या डीप रूह ध्यान करनी है, ये हर सप्ताह हमें पत्र निकालना चाहिए। और बाबा कहते हैं कि ये क्या 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 रूह ध्यान करना है, इसका चार्ट रखना है। और यह उन्नति का झंडा हमें धर्मराज के पास जाकर बाबा का हम बच्चे डंडा का है, यह हमें शोभा नहीं देता। इसके लिए अभी हमें उन्नति का झंडा ठीक करना है। ठीक, इसके लिए चारों ओर फैलाव करो। और राजस्थान का जो मुख्य हिसाब किताब का झंडा है उसे ऊंचा रखना है। और बाबा कहते कि अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो कर सके। हमें स्व उन्नति की एक एक अन्वेषण करके दिखाना है, तब हमें सब फॉलो करेंगे। ओम शांति। गायत्री जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। जी, आज बाबा ने स्वराज्य अधिकारी वही बन सकते हैं जो स्वराज्य अधिकारी होंगे, वही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। इसके ऊपर बाबा ने स्ट्रेस किया राजस्थान वालों के लिए, और उन्होंने कहा कि इसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा होगा कि आज की जिसमें संगम पर आप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल सकोगे, और ज्ञान के साथ सदा शब्द को याद रख सकोगे अगर आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो। अगर सदा नहीं है तो अलबेलापन आएगा। अब बाबा ने बताया इस अलबेलेपन से कैसे निपटना है। उसके लिए बाबा ने अमृत वेले की बहुत बड़ा चार्ट दे दिया कि अमृत वेले हमें शुभ चिंतन करना है और शुभ भावना रखनी है। अब शुभ चिंतन और शुभ भावना तभी रख सकेंगे हम जब हम अटेंशन रखेंगे। जब हमारी अटेंशन होगी कि हमने ही भविष्य के महिमा योग्य बनना है और बाप के कर्तव्य को पूरा करना है, अगर इस पर हम अटेंशन रखेंगे तो स्वचिंतन की चेकिंग करेंगे। अब ये चेकिंग किस प्रकार होगी? दृढ़ संकल्प द्वारा। अगर दृढ़ संकल्प नहीं है तो हमारी चेकिंग नहीं हो सकती। इसके लिए हमें आपस में रूह रिहान करके रिफ्रेश भी होना है, और आपस में रूह रिहान करके लोगों बात करनी है, और उन्नति के नए नए स्टेप्स भी निकालने। बाबा ने ये भी कहा कि अटेंशन का चौकीदार अगर आपने रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि हर घंटे चेकिंग करनी है। हो जाएगा, होना ही है तो कर ही लूंगा, ये सब बातें अपने दिल से निकाल देनी है। अगर फिर भी आती है तो अपने आप को सजा देना। जो आपको सबसे अच्छी चीज लगती है उसके लिए उस दिन सेक्रीफाइस करो, और अपने आप को रियलाइज कराओ कि आज मैंने गलती की है तो मुझे ये चीज नहीं मिलनी चाहिए। तभी हम स्वयं को जगा सकेंगे, और स्वयं को जगाएंगे तो बाप समान अथक बन जाएंगे। बाप समान अथक बनेंगे तो हमें दृढ़ संकल्प की सौगात बाबा ऑटोमेटिकली दे देंगे और हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए हमें अमृत वेले में से ही अटेंशन शुरू कर दें। आज बाबा ने एक तरह से ये बताया कि अमृत वेले में हमने क्या क्या करना है। अमृत वेले में हमने 4 चीजें करनी है। स्व के कर्तव्य और गुण याद रखने हैं, और बाबा के कर्तव्य और गुण याद रखने हैं। कई बार हम अमृत वेले में यही सोचते रह जाते हैं कि बाप को कैसे याद करें। तो बाप इन्हीं चीजों को याद करेंगे तो अमृत वेले के 45 मिनट भी बहुत अच्छी तरह कट जाएंगे। ओम शांति। जी बाबा ने सजा के लिए भी कहा ना। बाबा ने कहा आपको सजा भी दो अगर बिल बनाता है तो। जैसे आपको नींद आती है या खाने की चीज का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, या कोई प्यारी चीज आपको लगती है तो उसकी आप पूरा करते, तो ऐसे आपको जैसे आप रोज मुरली नहीं सुने जाते, किसी दिन मुरली मिस होगी तो भी आज नाश्ता ही नहीं करना। नाश्ता करने से पहले मुरली ना सुने तो नाश्ता ना करें। ये हम नियम बना लें, अपना नियम बना लो बाबा का, अपना खुद का नियम बनाओ। बाबा ने कहा। विजय जी आप शेयर कर सकते हो।
ओम शांति। आज बाबा तो हमेशा कहते हैं कि सुबह उठते ही अपनी मनचर्या बनाओ, लेकिन आज बाबा ने और डीपली बताया कि मनचर्या में भी क्या क्या बनाओ। जैसे कि घर में भी हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे कि कुकिंग की एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसे थोड़े ना हम सोच के रखते हैं कि आज कुकिंग करनी है, कुकिंग में क्या बनाना है और वो क्या बनाना है उसके लिए जो सामग्री चाहिए वो सब है कि नहीं पहले से चेक करके रख लेते हैं। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि सुबह उठ के अमृत वेले करना है, ये तो बहुत ऊपर ऊपर से हो गया। उस अमृत वेले के अंदर हमें क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है, ये सब अगर हम पहले से प्लान करके रखें तो अमृत अमृत वेला भी बहुत सुंदर हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारी जो मंचरिया हैं वो प्लान करके अगर हम रख लेंगे कि अभी क्या सोचना है, अभी क्या सोचना है, तो वो बहुत सुंदर हो जाएगा। ओम शांति। जी जी जी, अभी टाइम भी हो चुका है। अरुण जी, आप लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए और पोल लॉन्च करने से भी पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। तो कैसे मन को एकाग्र करे, कैसे आंखों से एकाग्र करे, ऐसे कंप्लीट करने वाले तो नहीं होना बाबा कहते हैं। तो एक ऐसा अनुभव है कि जैसे कर्मातीत अवस्था से एक आत्मा को ऐसे कहा कि मैं आत्मा ने कि खाना देती हूँ, तो इस समय बैठी हुई थी, लेकिन बैठे बैठे भी योग लगा और खाना तो है तो दूसरा आत्मा ने उसको खाना दिया, लेकिन 10 मिनट में ये योग कर रही थी, योग से भाग रहे, तो हर एक आत्मा बोल रहे थे कि ऐसे बनना चाहिए, बैठे बैठे योग लगना चाहिए, तो आत्मा की स्थिति हो जाएगी और कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। लेकिन बाबा ने आज कहा है कि ये सदा के लिए हर स्थूल कर्म करते हुए भी ये स्थिति होनी चाहिए। ओम शांति। जी जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा जी, आप होमवर्क दे सकते हो और 1 मिनट योग भी करा सकते हो, टाइम हो चुका है हमारा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सही भाई बहनों को। आज का होमवर्क यही है कि हम अपनी 2 कमजोरियों को निकालें दिन भर में, और उन कमजोरियों को निकाल कर उसको रात को लिख कर रख दें, और सुबह अमृत वेला बाबा से रूह ध्यान करते हुए उन कमजोरियों को, जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं, बड़ी बड़ी कमजोरियां तो हम निकाल लेते हैं, जो सूक्ष्म कमजोरियां हमारी रह जाती हैं उनको चुन लें और चुनकर अमृत वेले बाबा से रूह ध्यान करते हुए दृढ़ संकल्प करें कि इससे हमें आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, नहीं सुन पा रहे आप लोग? एक मिनट, आवाज कम आ रही है, आप दोबारा से दीजिए होमवर्क। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही। शांति। हाँ, अभी हमें दिन भर अपनी जो 2 सूक्ष्म कमजोरियां रह गई हैं, बड़ी बड़ी कमजोरियां तो हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार उसको खत्म कर दी, लेकिन कुछ सूक्ष्म कमजोरियां अभी भी हैं जो नहीं निकल पा रही हैं। तो उन 2 कमजोरियों को हम दिन भर में चुने और उनको लिखकर रात्रि को अपने तकिए के नीचे रख दें, और सुबह अमृत वेला बाबा से उस पर रूह रियान करें कि बाबा हमने सब तो निकाल ली, बहुत सारी निकाली, भी बहुत सारी हैं भी, लेकिन ये कुछ 2 कमजोरियां हैं जो मैं निकाल नहीं पा रही, या निकालने में मुझे आपकी पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। तो बाबा से रूह रियान करते हुए, उससे पावर लेते हुए और उनको खत्म करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है, और फिर उसको दिन भर में करना है। और 1 सप्ताह का इसको हमें लेना है कि 1 सप्ताह में इसका अंश वंश सब समाप्त हो जाए, ताकि ये दोबारा हमें हमारे पास ना आए। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। और अभी हम बाबा के साथ 2 मिनट योग करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो बाबा के सभी बच्चे अपने भृगु सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, और हम चलते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास, क्योंकि ये हमारी माँ भी है, पिता भी है, बाप टीचर सदगुरु भी है, और माँ का संबंध होने से हर तरह से हमें मदद करेंगी, हमारी चेकिंग भी बताएंगे, और हमें फटकार, मीठी मीठी फटकार, मीठी मीठी सॉल्यूशन देकर हमें हमारा रास्ता क्लियर करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के पास हम आ गए। लाइट स्वरूप बाबा देखते ही तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बच्चों को बहुत प्यार भरी दृष्टि दी। बाबा ने गले लगाया, सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चे आप मेरे पास आए, मैंने आपके मन के भाव को जान लिया है। बाबा तो सदा आपके साथ है, और बाबा साथ में है तो हर चीज हुआ ही पड़ा है। बस बच्चे आप अटेंशन रखो कि आपने क्या चेकिंग की है और उसको कैसे निकालना है।
बाबा आपको श्रीमत भी देते रहते हैं और अमृत वेले आपको उस तरह के विचारों से भी माला माल करते हैं। तो बस बाबा के विचारों को आप पकड़ पाओ और अपनी कमजोरियां कौन सी हैं उनको निकालने का तरीका बाबा क्या दे रहा है। बाबा तरीका भी दे रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है और आपको शक्तियां भी भर रहा है। इस तरह बाबा से बहुत प्रेम से आंखों आंखों में नैन मुलाकात करते हुए शक्तियां भर रही हैं और बढ़ते बढ़ते ऐसे लगा कि बाबा ने भरपूर कर दिया और इतनी शक्तियां दे दी कि जिस कमी कमजोरी को हम निकालने में थोड़ा सा अपने को अक्षम समझ रहे थे उसकी पूरी पावर आ चुकी है और अब हम उसको निकाल ही लेंगे, खत्म हुआ ही पड़ा है। इस तरह से बाबा से शक्तियां भरते हुए हम पुनः अपने विकृति सिंहासन पर आ गए। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी आपका, शुक्रिया सभी आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए अमृत वेले की। ओम शांति। शुभ दिन सभी का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।